अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूवर्स, हकीम मोहम्मद इमरान कबो आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूवर्स, खुदा का शुक्र है, अल्लाह ताला के हजूर जितने शुक्राने अदा किए जाएं वो कम हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया पे एहसान है कि उन्होंने इस दुनिया को एक ज़ाब्ता हयात बता गए जिस पर अमल करके हम दुनिया और आखिरत में कामयाब होंगे। उनकी इज़्ज़त, उनकी हुर्मत पर हमारी और हमारे माँ बाप की, हमारी आल औलाद की जान कुर्बान। इन अल्फाज के बाद मैं व्यूवर्स आप तमाम चाहने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। चाहे मेरे वो व्यूवर्स, मेरे वो चाहने वाले फेसबुक पर हों, चाहे वो यूट्यूब पर हों, चाहे वो हमारी वेबसाइट पर हों, उनका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरे एक छोटे से कहे हुए लफ्ज़ पर अमल किया और अल्लाह के फजल से 1000 क्या लाइक्स, कई हज़ार लाइक्स, कई हज़ार कमेंट्स हो गए। ये आप लोगों की तिल के साथ मोहब्बत, मेरा प्यार और मेरी आप लोगों ने ऑनर इज़्ज़त की है, इसके लिए आप सब व्यूवर्स को सलाम पेश करता हूँ। व्यूवर्स, कल जब मैंने ये नुस्खा का डेमो अपलोड किया, उसके ठीक 2 घंटे बाद हमारे 3-4 ऐसे पाकिस्तानी भाई जिनके यूट्यूब पर चैनल चल रहे हैं तिब के हवाले से, वो हकीम तो नहीं हैं लेकिन इधर उधर से नुस्खे पकड़कर सिर्फ आपको अपने हाथ और बाजू या आवाज़ सुना देते हैं और तिब की अलग बेका नहीं पता। मुझे फ़ोन करके चैलेंज करने लग गए कि अगर इस नुस्खे पर 1000 लाइक्स हो गए इस डेमो पर तो हम यूट्यूब छोड़ देंगे। मुझे पता उन्होंने छोड़नी तो नहीं, लेकिन आप लोगों ने मेरे कहे हुए अल्फाज का पास रखा और आपने साबित किया कि वाकई जहाँ कहीं सच होगा हर बंदा उसका साथ देगा। आप लोगों ने उसको करारा थप्पड़ सिर्फ 2 घंटे में मार दिया। 2 घंटे के या 3 घंटे के अंदर अंदर 1000 के लाइक के हम करीब पहुंच गए थे थोड़े ही वक्त में। विद इन 4 and 5 आवर्स मुझे उम्मीद है कि हम 1000 से क्रॉस कर गए थे और इतने ही कमेंट्स। तो व्यूवर्स, वो कल वाला नुस्खे की तरफ आते हैं कि वो नुस्खा क्या था और उस नुस्खे के क्या फ़ायदे हैं, वो सुन लें। बड़े हमारे जो तिब के प्यार करने वाले दोस्त हैं, उन्होंने कमेंट्स में मतलब अपने अपने आइडियाज़ भी लगाए कि ये नुस्खा होगा, वो होगा। मैं नुस्खे के तमाम अज्जा मनोमन बताऊंगा, उससे पहले इसका फ़ायदा सुन लें। ये नुस्खा ख़ास तौर पर जिनका मिजाज बहुत गर्म है, बैरून मुल्क रहते हैं, ख़ास तौर पर जो अरब के गर्म खित्तों में रहते हैं या पाकिस्तान या इंडिया के गर्म खित्तों में रहते हैं और गर्म ग़िज़ाएँ खा खा कर उन लोगों का मादा इस कदर पतला हो गया है कि ज़रा सा सेक्स का ख्याल आते ही वो कतरे निकल जाते हैं, जिसे हम ज़कावत हिस्स कहते हैं। बीवी से फ़ोन पर बात किया, टूटी लीक हो गई। किसी गंदी मूवी या गंदी बात कहीं से चल पड़ी तो टूटी लीक होनी शुरू हो गई। मैं बुरे अल्फाज नहीं बोलूँगा, इशारों कनायों में बोलूँगा। उसमें ख़ास से पानी निकलना शुरू हो जाता है सेक्स की कोई बात होता आते ही। उसके बाद मादे के पतलेपन की वजह से बीवी के पास जाते ही दुखूल भी नहीं कर पाते, अंजाल हो जाता है या दुखूल करने के 1-2 झटकों में ही फारिग हो जाते हैं। उसके साथ साथ अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी का जो एक सिलसिला बनाया है, उस सिलसिले के अमल में जो अल्लाह पाक बच्चा बच्ची देते हैं, अगर इस सिलसिले में आप लोगों ने इलाज करना है मनी के पतलेपन का तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कराएं। अगर हमल ना होने की वजह मनी का पतलापन हुआ तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर करम करेंगे। ये अल्लाह पाक की बनाई हुई चीज़ें हैं। मैं कोई दावा नहीं करता, ना ही मैं कोई आपको टाइम फ्रेम दूंगा कि दूसरी बार में या तीसरी बार में जैसे लोग लिख देते हैं। और
ना ही आपकी बीवी की अल्लाह माफ़ी दे मैं चीखें निकलवाऊंगा, जैसे दूसरे चैनल वाले जो निकलवा देते हैं कि जी ये नुस्खा खा लें सारी रात बीवी चीखें मारती रहेगी। इस नुस्खे का सबसे बड़ा ये फ़ायदा है कि ये इंसान जो मर्द है उसकी सेक्स के की जो तिबी टाइमिंग है, जो तिब कहती है, वो बहाल कर देती है। किसी किस्म का मादा मनविया का मसला हो वो भी अल्लाह के फजल से दूर होता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फ़ायदा है कमर दर्द वो भी ठीक होगा, पट्ठों का दर्द वो भी ठीक होगा, जिस्म थका रहता है वो भी अल्लाह के फजल से ज़बरदस्त हो जाएगा, पुश्त कमज़ोर है जिनकी वो भी पावरफुल हो जाएगी, और मनी की कमी या मनी के पतलेपन की वजह से अगर कुव्वत बा की कमी है यानी उज़व सही तरह हार्ड नहीं होता, सख्त नहीं होता, नुस्खे के इस्तेमाल से वो भी होगा। ये नुस्खा खासुल खास है, बनाकर रखने की चीज़ है। आप लोग इस नुस्खे को खुद भी जिनको मर्द है इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे को सदका जारिया के तौर पर दोस्तों को भी बताएं, दोस्तों को भी इसका मतलब इसके हवाले से बताएं कि ये जो आपके कुछ जिनसी मसाइल हैं, ख़ास तौर पर टाइमिंग की कमी वगैरह, वो भी इंशाल्लाह जरियान एहतलाम ये हर चीज़ ठीक होगी। इस नुस्खे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ये बनाने में इंतहाई आसान है, हर जगह से अज्जा मिल जाते हैं, कोई महंगा नहीं। 1500-2000 रुपये में ये नुस्खा बन जाएगा। किसी अच्छे पंसारी से, किसी अच्छे आप मतलब दवाखाना जो ये जड़ी बूटियाँ बेचता है उधर से ले सकते हैं ये नुस्खा। नुस्खे के अज्जा बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसका हमें तो फ़ायदा है या नहीं है वो एक अलग टॉपिक है। आपको ये फ़ायदा होगा कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे फौरी आप तक पहुंचेगी। सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पे तरीक़ेकार आ गया है, इसको फॉलो कर लें कि ये सब्सक्राइब का जो बटन है मैंने रेड दायरे से इसको हाईलाइट कर दिया, आपने इस पर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे साथ ही एक बेल का बटन आ जाएगा, बेल पे भी क्लिक करेंगे तो हमारी हर वीडियो फ़ौरन आपको नोटिफिकेशन के तौर पर आ जाएगी। सब्सक्राइब का तरीका जानने के बाद अब हम आते हैं अज्जा की तरफ। कैमरा जनाब बिल्कुल अज्जा के ऊपर कर लें ताकि लोग सही तौर पर समझ सकें और सही तौर पर इनकी पहचान हो जाए। अगर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए समझाने समझाने में बराए मेहरबानी आप लोगों ने इसका बुरा नहीं मनाना। अगर बुरा मनाना है तो कमेंट्स में लिखें। और सबसे बड़ी खुशी मुझे कल की वीडियो में यूँ है कि मुझे कम से कम 2000 बंदों ने वालेकुम अस्सलाम कहा है। इतने लोगों की दुआएं और इतने लोगों की नेकियां हमने आपस में शेयर की हैं। और आइंदा भी आपकी मेहरबानी, जब भी आप मेरी ये वीडियो सुने मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहा करूँ। और आपने कमेंट्स में वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह ज़रूर लिखना है। ये आपसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है। नेकियों का ये सिलसिला भी जारी होगा तलीम के साथ साथ। ले जी सबसे पहले अज्जा की तरफ आते हैं। ये जो पहला ये 9 चीज़ों पर मुश्तमिल है नुस्खा। ये नुस्खा शुगर वाले बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वाले बिला झिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले अज्जा की तरफ आते हैं। कैमरा बिल्कुल जनाब ऊपर लेके आए। ये पहला है जी सतावर। इसके ऊपर स्पेशल मैं वीडियो बना चुका हूँ अकेली चीज़ पर। इसके क्या फ़ायदे हैं वो उस वीडियो में मैंने तफसील से बता दिए थे। मिजाज इसका सर्द। अगली चीज़ है बीज बंद। ये देसी तिब का अल्लाह ताला ने ऐसा तोहफा दिया है गर्म मिजाजों के लिए। इसको आप इस्तेमाल करें। सिर्फ अकेली इस चीज़ पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तकरीबन वो 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी जिसमें ये बताऊंगा इसके क्या फ़ायदे हैं। ये मर्द को घोड़े से भी ताकतवर बना देता है। बीज बंद। मिजाज इसका भी सर्द है। आगे आता है ताल मखाना। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। ताल मखाने के अलग 1-2 नुस्खे भी बताए हैं। ये भी मिजाज सर्द है। आगे आ जाती है जी समुंदर सोख। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप लोगों को बताया था एक नुस्खा इसका। आगे आता है इस्पगोल। ये छिलका आम हर जगह से मिलता है। छठी चीज़ है लाजवंती। ये भी मर्दाना ताकत के नुस्खों में आम इस्तेमाल होती है, जिसे छुई मुई कहते हैं, ये वो है। आगे ये चीज़ आती है ये भखड़ा। इसे गोखरू भी कहते हैं, बखड़ा भी कहते हैं। ये जब मैं आपको बताता हूँ, जब भी आप खरीदें इनसे तिनके वगैरह आप चुन लिया करें ताकि ये तिनके इस दवाई में नहीं जाओ। ये देखें जैसे मैं तिनके उठा रहा हूँ। इसका मिजाज गर्म है, ठीक है जी। और ये मेरे जो दोस्त इंडिया और पाकिस्तान में रहते हैं और
ख़ास तौर पे अरब कंट्री में तो ये मुश्किल मिलता है। इंडिया और पाकिस्तान की सौगात है। जब गर्मियों के मौसम में ऊंट वाले के ऊंट बिल्कुल कमज़ोर और लागर हो जाते हैं और उनको उन्होंने दोबारा सेहतमंद और तंदुरुस्त और तवाना करना होता है, अल्लाह ताला की इस नेमत को सिर्फ वो खिलाते हैं बकरे को। ठीक 1 माह के बाद उनके ऊंट ऐसे हो जाते हैं जैसे शोरूम से निकली हुई 0 मीटर फरारी होती है। ये इसलिए मैं मिसाल फरारी की दे दी है कि वो आंखों को देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। ठीक है जी। बकरे के बाद आ जाते हैं तुख्मे रेहान। मर्दाना ताकत के हवाले से कोई नुस्खा और उसमें तुख्मे रेहान जुज्व ना हो, ये बात मानने में नहीं आती। आखिरी चीज़ है मूसली सफ़ेद इंडिया की, मिजाज गर्म। तुख्मे रेहान का भी मिजाज गर्म है। मूसली सफ़ेद मादे को गाढ़ा करती है, उज़व को ताकत देती है, मिजाज इसका गर्म है। व्यूवर्स, ये 9 चीज़ें आपके सामने मैंने रख दी हैं। ये चीज़ें अल्लाह के फजल से, ये नुस्खा आप लोगों को आज से पहले इंडिया और पाकिस्तान के किसी यूट्यूब चैनल वाले ने नहीं ये बताया होगा, ना उन्हें इस चीज़ का इल्म होगा कि ये नुस्खे के क्या कमालात हैं। ये नुस्खा तकरीबन अरसा 150-200 साल से हमारे ख़ानदान में तिब के हवाले से जो भी हम मरीज़ों का इलाज करते हैं, ये दवा खाने का खासुल ख़ास नुस्खा है जो मैंने आपकी नज़र कर दिया है। आगे ये आपकी ड्यूटी है, इसको फैलाएं, इसके लोगों को बताएं, इस हवाले से लोगों को गाइड करें। ये इल्म मैंने आपको सिखा दिया है, आगे आपकी ड्यूटी है कि आप लोगों को सिखाएं। और एक रिक्वेस्ट है कि जितने ये मेरे व्यूवर्स हैं, जितने ये मेरे सुनने वाले मेरे भाई हैं, मेरी ये फैमिली है, आप मुझे एक फैमिली की तरह, आज मैं आप एक छोटी सी ड्यूटी लगा देता हूँ नुस्खे की तैयारी का तरीका बताने से पहले, कि आप लोगों ने अपने 2 दोस्तों को चैनल सब्सक्राइब करवाना है। उसका ये फ़ायदा होगा कि वो भी आपकी वजह से इल्म सीखेंगे और एक अच्छी बात सीखेंगे। इससे आपका सदका जारी और नेकी में भी इजाफा होगा। हमारे चैनल पे किसी किस्म की कोई उल्टी बात या गलत या सेक्स की जो फजूल किस्म की फजूलियात हैं वो नहीं होंगी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितने मेरे व्यूवर्स हैं, अपने किसी 2 दोस्तों को हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है जी। अब आते हैं इसके नुस्खे के तरीका तैयारी की तरफ। आप इसे घर में किसी मसाला पीसने वाली जो होती है ग्राइंडर, उसमें भी पीस सकते हैं, हवनदस्ते में कूट सकते हैं। जो ज़रा मतलब ये खुद नहीं कर सकते, पंसारियों के पास अमूमन इस तरह के ग्राइंडर लगे होते हैं, जो ये मेरे पास है। ठीक है जी। ये इस पे आपने बनाना है, चीज़ें आपने तरतीब से डाली जानी है। ये मैं डाल रहा हूँ आपके सामने एक एक करके। ठीक है जी। इसके व्यूवर तमाम चीज़ें इसमें हमने डाल दी हैं। इसको डालने के बाद मैंने ये डेमो देने की खातिर आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें डाली हैं। बाद में इस नुस्खे की मिकदार मैं बता दूंगा, ये आपने कितनी कितनी लेनी है। तो ये तैयारी के बाद मैं बता देता हूँ, बल्कि लिख के भी बता दूंगा कि ये आपने चीज़ें कितनी लेनी हैं। ये डालने के बाद हमने इसको चलाना है। व्यूअर्स, नुस्खा पिस गया है। नुस्खा पिसने के बाद मैं ये प्याली में निकाल लिया है। ये नुस्खा जनाब रेडी है बिल्कुल, अल्लाह के फजल से। थोड़ी मिकदार में डेमो की खातिर मैंने तैयार किया था और अल्लाह के फजल से कल वाला नुस्खा तैयार हो गया है। ये नुस्खा आपके सामने प्याली में पड़ा है। ये कैमरा करीब कर लें जी, ये इसकी क्या शक्ल सूरत तो आएगी। ये मैंने चम्मच से आपको दिखा दूँ, इसकी ये शक्ल सूरत आएगी। और एक व्यूअर्स, जो नुस्खा तैयारी की सूरत में आपके सामने है, कल जो मैंने डेमो दिया था वो दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये नुस्खा वाकई ऐसे काम करेगा। और आप लोगों से एक मैंने माजरत भी करनी है, मेरे से कल एक छोटी सी गलती हो गई, उसके लिए मैं आप व्यूअर से भी सॉरी करता हूँ और अल्लाह के हजूर भी माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला मेरी कमी कोताही माफ़ करें। कल मैंने उल्टे हाथ से पानी पिया था, आज मैं सीधे हाथ से आप लोगों के सामने पानी पीऊँगा ताकि मेरी वो गलती का अदाला हो। थोड़ा सा पानी मैं इधर पहले इसमें डाल दूँ। ठीक है जी। ये मैंने डाल दिया इसमें, मैं ये पी भी लूँ सीधे हाथ से। बिस्मिल्लाह। ले व्यूअर्स, पानी मैंने पी लिया और अपनी एक गलती जो मैंने वो भी तस्हीह की और अपनी गलती को भी मानता हूँ। ये तकरीबन आपने बड़ा चम्मच आपका ऐसे, ये आप
आपने खाना तो ये है कि मुंह में डाल के ऊपर से दूध पी लेना है, लेकिन ये मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि वाकई ये नुस्खा कल वाला ही है। ठीक है जनाब, ये देखें पानी में डाला है, पानी में मिक्स किया है और ये देख लें। ठीक है जी, उसी तरह कल की तरह अल्लाह के फजल से वही चीज़ है जी। ठीक है जी, ले व्यूअर्स ये नुस्खा आपको मैंने तैयार करके दिखा दिया है। अब इस हवाले से नुस्खे की मिकदार कितनी लेनी है, चीज़ों की वो कितना और खाने का तरीका क्या है सुन लें। कैमरा जी आप इधर कर लें। आपने तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें आपने 20-20 ग्राम लेनी है। ठीक है जी, ये आपका 15 दिन का नुस्खा तैयार हो जाएगा। अगर आपने ज़्यादा तैयार करना है 1 महीने के लिए नुस्खा, वैसे आप ये 1 महीना खाएं, मेरा यही मशवरा है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करम कर देंगे। उसके लिए आप हर चीज़ 50-50 ग्राम ले लें। ये तकरीबन आपका 450 ग्राम चीज़ें बन जाएंगी। आपने इसका क्या करना है कि इसको इसी तरह पीसने के बाद आपने इसको एक शीशे के जार में जो है टाइट उसमें महफूज कर लेना है। और उसके बाद आपने ये 1 चम्मच जो मैंने आपको खुराक बताई है, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, सुबह खाली पेट दूध के साथ। अगर गर्मियां हैं तो आम सादा दूध, अगर सर्दियां हैं होंगी तो नीम गर्म दूध के साथ आपने इस्तेमाल करना है सुबह खाली पेट खाने से पहले। और इसके बाद खाना कितनी देर बाद खाना है, जब भूख लगे, आधे घंटे बाद, घंटे बाद, 2 घंटे बाद खा लें। उसी तरह रात को जब आपने सोना है, खाना वगैरह 1 घंटा 2 घंटे पहले खा लें। जब खाना अच्छी तरह हजम हो जाए, आप सोने के लिए बिस्तर में जाएं, फिर 1 चम्मच आपने दूध के साथ ले लेना है। इस नुस्खे के तमाम अज्जा की मिकदार, यानी जितनी मैंने आपको 9 चीज़ें बताई हैं, हर चीज़ आपने 50-50 ग्राम लेनी है। सुन ले, बाद में फिर आप कमेंट्स में बार बार ये सवाल पूछते हैं कि ये लेनी कितनी है, क्या है क्या नहीं। और आपने 1 महीना ये नुस्खा यूज़ करना है। ठीक है जी, मिकदार भी मैंने बता दी कि 1 चम्मच सुबह खाली पेट दूध के साथ, 1 चम्मच आपको आपने रात को सोते हुए दूध के साथ। इसके साथ परहेज क्या करना है, खट्टी तली चीज़ों का परहेज है, तेज़ मसालों का परहेज है। अगर इलाज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं शादीशुदा अफराद तो बीवी का भी परहेज करें। और नौजवान हजरात दुआ को सिर्फ हाथ के लिए उठाएं जब ये नुस्खा इस्तेमाल कर रहे हों, बल्कि बाद में भी इस चीज़ से परहेज करें। दुआ के लिए हाथ उठाया करें, किसी और गलत काम के लिए आपने हाथ नहीं उठाना। ठीक है जी, इस नुस्खे के हवाले से मुझे उम्मीद है मैंने आपको एक डिटेल से बता दिया है। फिर भी आपको कुछ नुस्खे के हवाले से समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और सलाम का जवाब आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में लिखना है। इसके साथ साथ अब मैं ये देखता हूँ कि नुस्खे के डेमो पे तो 2000 से ऊपर लाइक गए थे, नुस्खे पे अब कितने लाइक्स मिलते हैं ये अब आपको दोबारा एक नया चैलेंज है पता चले। और वो जिन हजरात चैनल सर वाले ने ज़रा मुझे चैलेंज किया था कि इस पे हो नहीं सकते डेमो पे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसे मैं चैलेंज देता हूं कि हमारे इस नुस्खे पे 2000 से ऊपर लाइक होंगे। और 2000 जब लाइक होंगे इंशाल्लाह उसको पता चलेगा कि वाकई लोग तिब से मोहब्बत करते हैं, फ्रॉड से नहीं। तो व्यूवर्स, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर किस्म की बीमारियों से महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।